आज हम बनाएंगे पौष्टिकता से भरपूर सर्दियों में खाए जाने वाले ऐसे लड्डू जो हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं। टेस्ट भी इनका काफ़ी बढ़िया है। हर तरह की कमजोरी को दूर करते हैं, ठंड से हमें बचाते हैं। इन लड्डुओं को सुबह नाश्ते में दूध के साथ लें, बहुत फ़ायदा करते हैं। ये लड्डू खाने में जितने स्वादिष्ट हैं, शरीर को उतना ही ऊर्जा से भर भी देते हैं। नमस्ते। मैं दीपाली, कुक विद दीपाली में आप मेरे साथ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी को। इन लड्डुओं को बनाने के लिए सारी चीज़ें हम 1 कप से नाप कर ही ले रहे हैं। तो आप भी किसी कटोरी या फिर कप से ही नाप कर सारी चीज़ें लें, जिससे आपके लड्डू भी अच्छे बनेंगे। तो 1 कप हमने देशी घी लिया है, इसमें से 3 टेबल स्पून देशी घी के लगभग हमने कढ़ाई में डाल दिया है। अब इसे पिघला लेंगे। अब इस घी में थोड़े से हमने काजू और बादाम ले लिए हैं, उनको डाल देंगे। आप ना काजू टुकड़ा भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने काजू जो है साबुत लिया है, थोड़े से बादाम ले लिए हैं। दोनों को हल्का सा घी में डालकर फ्राई कर लेंगे। आप इसमें अखरोट भी डाल सकते हैं साथ में। मेवों में ऐसा नहीं है कि जो मेवा हमने ली है वही आपको लेनी है। जो भी आपके पास मेवा हो या फिर जो मन करे आपका इन लड्डुओं में डालने का, उससे पहले घी में डालकर हल्का सा चला लें, फिर निकाल लें। घी में हल्का सा फ्राई करने के बाद क्या होता है कि लड्डुओं का टेस्ट भी बढ़ जाता है और लड्डू जो है आपके ज़्यादा दिनों तक चल भी जाएंगे। काजू और बादाम हल्के से फ्राई हो चुके हैं, इनको कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। कढ़ाई में जो बचा हुआ घी है उसमें ये हमने सूखे गरी के गोले को पतला लंबा काट लिया है, इसको हम डालकर फ्राई कर लेंगे। गरी को आप ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। गरी का कलर बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, इसलिए इसे लगातार चलाते रहेंगे। गैस की फ्लेम को हमने धीमा कर लिया है। आप जो है गरी की जगह गरी का बुरादा भी ले सकते हैं। मेवों में हमने कोई भी मेवा नाप कर नहीं लिए है, बस अंदाज से जो जितनी डालनी थी हमको वो ले ली है। अब देखिए गरी का कलर भी चेंज हो गया है। हमने गरी फ्राई कर ली है, इनको कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा इसका कलर डार्क हो जाएगा। आप मेवों में केवल गरी डालकर भी लड्डू बना सकते हैं। गरी को निकालने के बाद जो ये बचा हुआ घी है, इसमें हमने थोड़े से मखाने डाल दिए हैं। ड्राई फ्रूट्स खाना भी हेल्थ के लिए अच्छा रहता है, इसमें कई सारे पोषक तत्व होते हैं। ये जो है हड्डियां मजबूत करता है, वजन घटाता है, स्किन और बालों के लिए भी काफ़ी बढ़िया रहते हैं ये। इसमें फाइबर होता है जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब ये देखिए मखाने भी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इनको भी कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। किशमिश या पिस्ता डालना चाहें तो उसको भी हल्का सा घी में डालकर फ्राई कर लें और फिर निकाल लें। कढ़ाई में घी खत्म हो चुका है, इसलिए थोड़ा सा घी उसी कप में से निकाल कर इस कढ़ाई में डाल देंगे। घी के पिघल जाने के बाद इसमें हमें गोंद डालना है। ये हमने 1 कप गोंद लिया है, जिसे हम 2 बार में फ्राई करेंगे। पहले आधा डालकर लो मीडियम फ्लेम पर चलाकर इसे फुला लेंगे। अगर गोंद के टुकड़े बड़े हैं तो पहले आप उसे तोड़कर छोटा कर लें, फिर घी में फ्राई करें, जिससे ये अच्छे से गोंद फ्राई हो सकेगा। सर्दियों में गोंद खाना काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स के गुण होते हैं। इसके खाने से शरीर गर्म रहता है, हड्डियां मजबूत होती हैं। इसके खाने से जोड़ों के दर्द में, सूजन में काफ़ी आराम मिलता है। एक बार का गोंद फ्राई करके निकाल लिया है। जो बाकी बचा हुआ गोंद है उसको भी हम डाल देंगे अब कढ़ाई में, और इसी तरह से जैसे पहले हमने फ्राई किया था, ठीक उसी तरह से इसको भी चलाकर निकाल लेंगे। ये सारी चीज़ें हमने घी में तल के निकाल लिया है। अब इनको हम पूरी तरह से ठंडा होने देते हैं अभी। ये हमने ली है सफ़ेद मिर्च। ये आँखों के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। जैसे काली मिर्च होती है, ठीक वैसे ही सफ़ेद मिर्च भी होती है। आपने कभी पपीते में सफ़ेद बीज देखे होंगे, वैसे ही देखने में ये भी मिर्च लगती है। 2 टेबल स्पून मिर्च को हम कूट लेंगे, जिससे इसका पाउडर बन जाए। आप इसकी जगह चाहे तो काली मिर्च का पाउडर भी ले सकते हैं। हेल्दी लड्डू बना रहे हैं तो ये सब चीज़ें डालना तो ज़रूरी बनता ही है। ये लीजिए पाउडर तैयार हो गया इसका। उसी कढ़ाई को पोंछ कर हमने फिर से ले लिया है। इसमें हम उसी कप से जिसमें हमने घी लिया था, उसी से हमने 2 टेबल स्पून फिर से देसी घी कढ़ाई में डाल दिया है। कढ़ाई में अब डालेंगे 2 कप गेहूं का छना हुआ आटा। इस आटे को भी चलाते हुए धीमी आंच पर भूनना है। जैसे पंजीरी का आटा भूनते हैं, ठीक वैसे ही इसको भी भूनना है। धीमी आंच पर भूनते हैं तो ये अच्छा भुनेगा। अगर आपने तेज आंच पर इसे भून दिया तो आटा कच्चा रह जाएगा, खाने में लड्डू अच्छे नहीं लगेंगे आपके। टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाए, लेकिन लड्डू आपके अच्छे बनने चाहिए, इसलिए धीमी आंच पर इसे लगातार चलाते रहें और इसको भून लें। यहाँ पर हमने 2 कप गेहूं का आटा लिया है। आप चाहें तो 1 कप गेहूं का आटा और 1 कप बेसन भी डाल सकते हैं। अब इस आटे का कलर हल्का सा चेंज हो चुका है, यानी भुन चुका है। इसमें हम डाल देते हैं मिर्च को, जो हमने सफ़ेद वाली कूट कर रखी थी। आटे के साथ ये भी भुन जाएगी। अब 5 मिनट के लिए और धीमी आंच पर इसे चला लेंगे। इस समय इस आटे की बहुत बढ़िया सी महक आ रही है, बिल्कुल पंजीरी जैसे भूनते हैं ठीक वैसे ही। अब ये देखिए आपको दिखाते हैं, आटे का कलर पहले से काफ़ी बदल चुका है। तो अब इसको हम नहीं भूनेंगे, गैस को बंद कर देते हैं। इसको हमने निकाल लिया है एक परात में। आटे को परात में डालने के बाद थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब मिक्सी के जार में जो हमने मेवा फ्राई की थी, सारी मेवा इसी में डाल देंगे, गोंद को छोड़कर। एक बार में जितनी मेवा आ सके, पिस सके, उतनी ही इसमें डालेंगे, यानी काजू, बादाम, गरी, मखाने हमने सब इसमें डाल दिए हैं।
जार को कवर करके इसे हम दरदरा पीस लेंगे। दरदरी पिसी हुई मेवा के लड्डू खाने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब जो ये मेवा है इसको हम आटे की परात में डाल देंगे। सारी मेवा निकालने के बाद फिर से इसी जार में हम डाल देते हैं गोंद को और फिर से इसको भी हम पीस लेते हैं। आप चाहे तो गोंद को किसी कटोरी के बैक साइड से दबा दबा कर क्रश भी कर सकते हैं। जैसा आपको सही लगे वैसा आप कर लीजिए। अब ये लीजिए, गोंद को भी हमने पीस लिया है, इसको भी हम डाल देते हैं आटे की परात में। गोंद को निकालने के बाद सारी चीजें चम्मच से ऊपर नीचे करके मिक्स कर लेंगे। अगर आप लड्डुओं को चीनी या फिर बूरा से बना रहे हैं तो आपको 2 कप चीनी या फिर पिसा बूरा इसी समय आपको डालना पड़ेगा और इसमें आपको फिर 1 कप देसी घी और डालना पड़ेगा। फिर आप सबको मिला लें, थोड़ा-थोड़ा मिक्सचर लेकर दबाते हुए उसके लड्डू बना लें। सर्दियाँ हैं तो लड्डू भी पूरी तरह से गुणकारी हेल्दी होने चाहिए। जितना भी घी बचा हुआ था उसको हमने कढ़ाई में डाल दिया है। घी के मेल्ट हो जाने के बाद इसमें हम डाल रहे हैं 2 कप गुड़ को। गुड़ को हमने सबसे पहले महीन तोड़ लिया है और इसको अब हम धीमी आंच पर पिघलाएंगे। महीन तोड़ने से क्या होता है कि ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है। गुड़ सर्दियों में बहुत ज़्यादा फायदा करता है, इस वजह से इन लड्डुओं को हम गुड़ से बना रहे हैं। गुड़ के डालने की वजह से इसमें घी भी ज़्यादा नहीं डालना पड़ेगा। गुड़ के बड़े टुकड़े हों तो पूरी तरह से पहले उसे पिघला लीजिए। गुड़ अब देखिए पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है। तो इसमें हम थोड़ा सा इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए डाल देते हैं। आधा छोटी चम्मच इलायची के पाउडर को इसमें डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे सबको एक बार फिर से। गुड़ जब पूरी तरह से पिघल जाए तब आपको ज़्यादा नहीं इसको चलाना है। और ये देखिए गुड़ तो पिघल चुका है, तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इस गुड़ को हम उसी आटे में मिक्स कर लेते हैं। गुड़ को आटे में डालने के बाद आपको हाथों से इसे मिक्स नहीं करना है क्योंकि गुड़ अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, आपके हाथ जल जाएंगे। आटा और गुड़ को चम्मच की हेल्प से मिला लेना है। जब ये छूने लायक हो जाए तब इसे हाथ से मिलाइए क्योंकि हाथ से ज़्यादा अच्छे से मिक्स हो जाता है। अब ये मिक्सचर इतना ठंडा हो चुका है कि इसे हम आराम से छू सकते हैं। अब हाथों से इसे मिला लेंगे। जल्दी जल्दी से मिलाना है, नहीं तो इसके लड्डू नहीं बन पाएंगे क्योंकि जो लड्डू बनाने हैं वो गर्म में ही बनाने हैं। ठंडे में लड्डू आप इसके बना नहीं पाएंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब थोड़ा थोड़ा मिक्सचर हाथों में लेंगे और दबाते हुए इसके लड्डू बना लेंगे। लड्डू का साइज आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, छोटा बड़ा। अगर ये मिक्सचर ठंडा हो जाता है तो वापस से इसे कढ़ाई में डालिए, हल्का सा गर्म करिए और फिर इसके लड्डू बना लीजिए। थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लीजिए, दबाते हुए लड्डू बना लीजिए और इसको प्लेट में रखते जाएं। इसी तरह से सारे लड्डू बना लेंगे। ये लीजिए, सारे लड्डू तैयार हो चुके हैं। इन सर्दियों में आप भी इस तरह से गोंद के लड्डू बना लीजिए, बहुत ज़्यादा फायदा करेंगे आपको भी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।